अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, है अल्लाह तू सबके माँ बाप का साया तादिर सलामत रखे और सब लोग अपने माँ बाप के साए तले अपनी ज़िंदगियों को गुजारें। ये मेरी वालदा की तस्वीर है जो आप लोगों के लिए मैंने अपनी इस ब्लॉग में लगाई है। आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को मेरी वालदा का इंतकाल हुआ था। 2 अक्टूबर हमारे लिए ज़िंदगी का सबसे अज़ियत वाला दिन होता है, क्योंकि हमने इस दिन अपनी माँ को खोया था। उनको याद करने के लिए कोई दिन एक मखसूस नहीं होता। हर पल, हर घड़ी, हर लम्हे उनकी याद हमको सताती है। ऐसा लगता है कि वो कभी किसी एक कोने से निकल कर आएंगी, कभी दूसरे कोने से निकल कर आएंगी, हमको आवाज़ देंगे और हम बोलेंगे, जी अम्मी आपने हमें बुलाया था। बहरहाल मैं अपनी माँ की ज़िंदगी की पूरी ज़िंदगी तो एक वीडियो में तय आप लोगों को नहीं सुना सकती, ना दिखा सकती हूँ, क्योंकि एक वीडियो तो बहुत कम पड़ी आएगी। मैं तो अपना जिस्म का एक गोशा भी निकाल के अपनी माँ के नाम कर दूँ तो वो भी कम ही होगा। लेकिन अपनी माँ की ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें आपको बताती हूँ। वो 1971 में मेरी माँ की शादी हुई और 2013 में उनका इंतकाल हो गया। मेरी माँ मेरी दुनिया थी और हम बहन भाई अपनी ही माँ और पापा को अपनी दुनिया समझकर, अपना दोस्त समझकर, अपना यार समझ के, अपना दिलदार समझ के, अपना आशिक समझ के हम लोग अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे थे। लेकिन मेरी माँ ने जब 1971 में अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया तो उन्होंने पापा के साथ एक अहद किया था कि साथ जिएंगे तो साथ मरेंगे, और उन्होंने वाकई में ये करके दिखाया। मेरी माँ ने ज़िंदगी में अल्लाह ताला से बड़ी दुआएं मांगी, बहुत दुआएं कबूल हुई। माशाल्लाह उनको हज की सआदत भी मिली, उनको अपनी सारे बच्चों के फ़र्ज़ पूरे उन्होंने किए। उसके साथ साथ उनकी आखिर की बस एक ये दुआ थी कि अल्लाह मुझे दुनिया में जब भी बुलाना, मेरे शौहर की ज़िंदगी में मुझको बुलाना, मैं अपने शौहर के कंधों पे सवार होकर दुनिया से जाना चाहती हूँ। लेकिन उनकी एक दुआ तो कबूल हो गई, दूसरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो सकी? वजह ये थी कि मेरे वालिद साहब मौत ज़िंदगी की जंग लड़ रहे थे हॉस्पिटल में, और मेरी माँ को अचानक कैंसर डायग्नोज हुआ और उसके अंदर 1.5 महीने के अंदर अंदर वो इंतकाल कर गई। इंतकाल के बाद 7 दिन के बाद मेरे पापा का भी इंतकाल हो गया। इस तरीके से हमने माँ और बाप दोनों की नेमतों को अपने हाथों से खो दिया। हम क्या खोएंगे? अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह ने अपने बंदों को दुनिया में भेजा है कुछ टाइम के लिए। वो टाइम पूरा कर हो जाता है तो बंदे अपने अल्लाह के पास वापस चले जाते हैं। ये आना और ये जाना, ये सब अल्लाह का कानून है, अल्लाह की हिकमत है, उसके आगे हम और आप कुछ नहीं कह सकते। मैं अपनी माँ को इस तरह से याद करके आपको बताती हूँ कि मेरी माँ बसती है मेरी सांसों में, मेरी माँ बसती है मेरी सांसों में, मेरे हर एक लहजे में, मेरी हर आहट में, मेरी हर एक खुशबू में, मेरे हर एक अंदाज में। माँ तो माँ होती है। काश मैं अपनी माँ जैसी बन जाऊं, पर माँ तो माँ ही होती है। माँ अपने बच्चों को अपने आगोश में जब लेती है और जब बच्चा पहली बार बोलना शुरू करता है माँ, उस वक्त लफ्ज़ वो माँ किस तरह से उसके दिल और दिमाग में आता है, और वो जो पल माँ के लिए खुशी का पल होता है, वो किसी भी चीज़ से जो है हम उसको नहीं डिफाइन कर सकते कि उस वक्त उस माँ की खुशी का इंतहा क्या होती है। हमने भी अपनी माँ को दुनिया में रहते हुए खुशियाँ देने की पूरी कोशिश करी, और आज उनके जाने के बाद भी उस कोशिश को कायम और दायम रखा हुआ है, और इंशाअल्लाह ताला मरते दम तक हम कायम और दायम रखेंगे। हम अपनी माँ बाप के लिए बहुत दुआएं करते हैं, अपने माँ बाप के नक्शे कदम पे चलने की पूरी कोशिश करते हैं। उन कोशिश में कहाँ तक कामयाब होंगे ये तो आखिर क़यामत वाले दिन पता चलेगा हम लोगों को। लेकिन अपने किसी अमल से, कभी कभी अपनी तर्ज़ ज़िंदगी से कोशिश करते हैं कुछ ऐसा अमल ज़ाहिर कर दें, कुछ ऐसा काम कर लें, कुछ ऐसी खिदमत पेश कर दें जिससे लोग कहने पे मजबूर हो जाएं कि वाकई में हम अपनी माँ जैसे हैं, हम अपने बाप जैसे हैं। हमारे रिश्ता
बहुत अनमोल, माँ बाप का रिश्ता बहुत अनमोल रिश्ता होता है और उस रिश्ते को हम लोग कभी भी पूरा नहीं कर सकते। आज मैं खुद एक माँ हूँ और माँ होने के नाते मुझे अपनी माँ की अहमियत का अंदाज़ा है कि उन्होंने किस कदर की तकलीफ़ें और मुश्किलें और परेशानियाँ उठाई होंगी और हमको पाल पोस के बड़ा किया और ज़िंदगी का सफ़र शुरू करा। उसमें उतार चढ़ाव सब कुछ आते रहे, लेकिन उसके साथ साथ उनको खुशियाँ भी बेइंतहा मेरे पापा ने दी। मेरे माँ बाप एक आइडियल कपल थे और एक दूसरे के से मोहब्बत करने वाले। और एक अच्छी बात यह है कि मेरी वालिद साहब हमेशा अम्मी को बेगम कह के पुकारा करते थे। अब मेरे अल्फाज ख़त्म हुए और अब आपके लिए एक वीडियो है। जन्नत तो सभी मांगते हैं, पर मिली हुई जन्नत की कदर कोई नहीं करता। खुदा ने ये सिर्फ औरत को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो औलाद याद रहती है। कभी माँ बाप याद आए तो बहन भाई मिलकर बैठा करो। किसी के चेहरे पर माँ मुस्कुराती नजर आएगी तो किसी के लहजे पर बाप। फिर तेरे गम को छुपाने का बहाना ढूंढा, फिर किसी खबर पे जा बैठे बड़े बहन किए। माँ एक ऐसी बैंक है जहां आप हर एहसास और दुख जमा कर सकते हैं। अपने वालिद से हम कलाम रहो, यूं वो बूढ़ा जवान रहता है। ममता की तारीफ ना पूछो, चिड़िया सांप से लड़ जाती है। आईना देखकर खुश हैं मेरी आंखें बेहद, आईना देखकर खुश हैं मेरी आंखें बेहद। मेरे चेहरे में मेरी माँ की मुशाहबत भी है। माँ से मोहब्बत करो, क्योंकि माँ की परेशानी देखकर अल्लाह ताला ने सफा मरवा को हज का रुकन बना दिया। कुछ पल बैठा करो अपने बुजुर्गों के पास, हर चीज गूगल से नहीं मिला करती। रौनक माँ बाप से ही होती है। उनके जाने के बाद चाहे जितनी भी आसाइशें हों, चेहरे पे यतीमी आ ही जाती है। माँ की एक आदत खुदा से बहुत मिलती है, दोनों ही माफ कर देते हैं। माँ बाप के पास बैठने के दो फायदे होते हैं, एक आप कभी बड़े नहीं होते, दूसरा वो कभी बूढ़े नहीं होते। मैंने ममता को तब देखा जब उसकी मौत की चंद समातें बाकी थीं। वो सरकारी अस्पताल के बेड पर पड़ी थी। सांप ने काटा था, जहर चढ़ने से दांत गिर चुके थे। डॉक्टर आया तो करीब होने का इशारा किया। डॉक्टर ने जब कान करीब किया तो कहने लगी, सस्ता टीका लगाना, मेरे बेटे की जेब खाली है।